हेलो स्टूडेंट, ये मेरा पहला वीडियो है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस गया है स्टूडेंट्स का। एनडीए भी नोटिफिकेशन लॉन्च कर चुका है। तो नॉर्मली सबको मालूम होता है कि एनडीए का जो प्रॉस्पेक्टस है ये इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट के लिए है। बट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है और सिलेबस को लेके भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे इसको क्रैक किया जाए। इसी को लेके आज का वीडियो है, मेरा पहला वीडियो है। आज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, कल से मैं भी जीएस जियोग्राफी या जीएस हिस्ट्री या जियो जर्नल साइंस के वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं। एनडीए सबको मालूम है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, बट इसको क्रैक कैसे किया जाए। तो जो एनडीए का पेपर पैटर्न है, एनडीए का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। पहला जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसको पेपर फर्स्ट के नाम से बोला जाता है। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस का सेट होता है। 300 मार्क्स यानी 300 अंक का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से अगर आप 136 प्लस मार्क्स गेन कर लेते हैं तो ये होता है कि आप जो आगे का है उसमें आप नॉर्मली मेहनत भी अगर करना है की हुई है आपने तो सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। सेकंड जो पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, जिसको कि गैट बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 300 यानी फर्स्ट पेपर एंड 600 सेकंड पेपर को मिला के ये आपका 900 नंबर्स का पेपर होता है। 900 नंबर का पेपर होता है। इस 900 नंबर में 300 नंबर की सिर्फ और सिर्फ मैथ होती है। बाकी 600 किस तरह से बटा हुआ है, उन 600 में से 300 की मैथ हो गई, 600 में जो आपके मार्क्स बचे 600 में 200 अंक की सिर्फ इंग्लिश आती है, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जो मेन है कि क्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स आप फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ ही रहे होते हैं, इंग्लिश भी आपको फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल में आपने पढ़ी होती है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपने पढ़े तो होते हैं, बट उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे 400 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ 400 मार्क्स की आपकी जीके होती है। जीके का यहाँ पर्पस जनरल नॉलेज से ना होके यहाँ पे पर्पस है ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एनडीए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी से यहाँ पर्पस बायोलॉजी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल सिलेबस नहीं, यहाँ बायोलॉजी का मीनिंग है जनरल साइंस से, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट इवेंट्स। ये सारे सब्जेक्ट मिलके जीएस का पार्ट कंडक्ट करते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि ये जो 400 मार्क्स हैं आपके, ये जो आपके 400 अंक हैं, ये किस तरह से क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। फिजिक्स के 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो इन 400 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराउंड करता है वो आपकी फ़िज़िक्स है, जो कि 23 से लेके 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 अंक के होते हैं। केमिस्ट्री 13 से लेके 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 अंक के होते हैं। बायोलॉजी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये बायोलॉजी ना हो कि आपके जनरल साइंस हैं, लाइक एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, लाइफ साइंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। ये आपके 8 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं। नंबर्स की बात की जाए तो ये 8 से 10 क्वेश्चन आपके 40 नंबर पुट ऑन करते हैं। जियोग्राफी 18 से लेके 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 80 नंबर कवर करते हैं। हिस्ट्री के भी 18 से लेके 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपके 80 नंबर के होते हैं। करंट इवेंट 8 से लेके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 40 मार्क्स के होते हैं। अगर आप 100 से लेके यहाँ पे 40 तक आप काउंट करें तो ये आपके 400 नंबर होते हैं। अब इन 400 अंकों का प्लस 200 इंग्लिश प्लस 300 मैथ, अगर इसको 900 में वेटेज वाइज देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपका आता है कि वेटेज इसका कैसे कैलकुलेट किया गया है, कैसे निकाला गया है। अगर हम यहाँ पे 900 में 300 अंक का वेटेज देखें
तो ये आपका 33.33 यानी 33.33% कवर करती है सिर्फ़ और सिर्फ मैथ 900 में। अगर अब 600 में अगर हम क्राइटेरिया निकालें इंग्लिश का, तो उन 600 मार्क्स में 200 अंक की आपकी इंग्लिश आनी है, जो कि 33.33। ये 900 में था, ये 600 में है। सेकंड पेपर है आपका गैट है, 33.33% आपको गेन कराती है। फिजिक्स 16.66, केमिस्ट्री 10% वेटेज है इसका। जनरल साइंस की बात की जाए तो 6.66% है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो 13.33% है। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसका भी सेम ही रेशियो है, 13.33% के हिसाब से ही आपसे इसका वेटेज है। एंड करंट इवेंट ये आपका 6.66% है, 6.66% है आपका करंट। अब अगर बात की जाए, बात करते हैं हम कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसे गए हैं, कितने क्या गए हैं, ये अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एनडीए क्वालिफाई करने के लिए आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में, जो चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, उन सब का वेटेज देखते हुए, उन सब के अंकों को देखते हुए, उन अंकों का 25% आपको लाना ही होता है मिनिमम। अब अगर प्रीवियस ईयर एनडीए का कट ऑफ देखें तो 2019 का ही कट ऑफ 900 में 342 गया हुआ था। कट ऑफ ऑलवेज मिनिमम पे मैंने निकाला हुआ है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 900 में 342 गया हुआ था 2019। 2018 का जो कट ऑफ गया था वो 338 से लेकर 340 मार्क्स का गया हुआ था। 2017 340 से लेकर 342, ये कट ऑफ जो है 2017 का है। 2016 288 मार्क्स गया हुआ था, 2016 का दे दिया हुआ है। 2015 306 900 में कट ऑफ गया हुआ था। एंड ये 2014 दे रखा हुआ है, ये 900 में 302 मार्क्स का गया हुआ था 2014 में। अब अगर बात की जाए कि 2020 या 2021 जो एग्ज़ामिनेशन होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इतने मार्क्स गेन करने पर सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन कोई भी आपका रोक नहीं सकता, क्योंकि ये स्कोर करने के बाद जो 900 मार्क्स की आपके फिटनेस टेस्ट होना है, ये मार्क्स वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। मैं बताऊंगा, क्योंकि जो कल से वीडियो आएंगे वो इन सब्जेक्ट्स के होंगे, लाइक जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी। अगर आप यहाँ से नंबर उठाना स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स बढ़ा भी सकते हैं। मैथ की बात की जाए तो मैथ, जैसे मैंने बोला था, 300 अंक का प्रश्न पत्र होता है। उसमें अगर आप 140 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो कोई भी आपको एनडीए से हिला नहीं सकता। इंग्लिश 200 में 80 ले आते हैं। फिजिक्स 100 में से 50। मैं बताऊंगा 50 कैसे गेन किए जाते हैं, ये भी बताऊंगा 50 से ज़्यादा कैसे गेन किए जाते हैं। केमिस्ट्री 60 में से 20। मैं उनके लिए जो एवरेज स्टूडेंट है, आप इसमें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप जितने चाहें 60 में 60 आप गेन कर सकते हैं। बट अगर आप इधर आपकी अटेंशन ज़्यादा है तो आप इधर कम भी मेहनत करते हैं, बट इतनी भी मेहनत करने की 25% से ज़्यादा आपकी मेहनत होनी चाहिए। जनरल साइंस अगर 15 नंबर 16 नंबर भी ले आते हैं। हिस्ट्री 80 में से 50। जियोग्राफी 80 में से 60। अगर आप यहाँ पर स्कोरिंग बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपके अगर 5 या 10 नंबर कम भी हो जाते हैं, सिलेक्शन के आप काफ़ी करीब हैं। अब बात आती है कि इनकी तो हमें डेली वे में प्रिपरेशन करनी ही है इन सब्जेक्टों की, क्योंकि इंटरमीडिएट में हमने मैथ भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बट ये सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे खो जाते हैं। अब इनकी अगर हमने मेहनत कर ले गए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ही सिलेक्शन रुकता है। अगर इनकी मेहनत कर ले गए, अगर मेहनत करने का मतलब है कि 40 में 15 ना दिमाग लगाएं। अगर हम 40 में से 30, 80 में से 60, 80 में से 60 और 40 में से 30 की स्कोरिंग करते हैं, अगर इधर हमारे 5 या 10 नंबर कम भी हो जाते हैं, मैथ हमें इतनी अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश इतने से अच्छे से नहीं आती है, तब भी हम स्कोर के काफ़ी करीब होंगे और कट ऑफ तो हमारा क्लियर हो चुका होगा। सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, मैं इतना ही बोलूँगा कि कल से जियोग्राफी के चैनल, मेरे चैनल पर जियोग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन्हें देखें, लगाने की कोशिश करें। विदिन 10 डेज़ में जियोग्राफी एंड हिस्ट्री में ख़त्म कर दूँगा, जो जियोग्राफी एंड हिस्ट्री एनडीए में आती है। धन्यवाद।